गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, अशोक और मानसी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। उन दोनों के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। बड़ी बेटी का नाम था रूहानी। रूहानी जब 6 साल की थी तब मानसी के घर पर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मानसी के सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। अशोक का एक छोटा भाई था विनोद, जो कि अपनी पत्नी नीलिमा के साथ दूसरे शहर में रहता था। अशोक और विनोद की एक बहन थी रोशनी। रोशनी की शादी भी उसी शहर में हुई थी जिस शहर में अशोक और मानसी रहते थे। सभी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन सुबह के समय मानसी की बेटी अपनी माँ के कमरे में आई और कहने लगी, माँ, आप पापा के लिए खाना पैक कर दो, मैं अपने भाइयों का ध्यान रख लेती हूँ। ये सुनकर मानसी मुस्कुराने लगी। अपनी बेटी रूहानी से बोली, तुम मेरी कितनी मदद कर देती हो, वरना मैं तो अकेले परेशान हो जाती। रूहानी मुस्कुराने लगी और वो अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ खेलने लगी। मानसी जल्दी से रसोई में गई और नाश्ता बनाने लगी। रूहानी के जन्म के बाद से मानसी की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए थे। वैसे तो 3 बच्चों की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं था, क्योंकि मानसी की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। मानसी की माँ भी अक्सर बीमार ही रहती थी। ऐसे में अब सब कुछ मानसी को ही संभालना था। लेकिन अपने पति अशोक और अपनी बेटी रूहानी की मदद से मानसी सब संभाल पा रही थी। मानसी के दोनों बेटे अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन मानसी को पता था कि जब उसके बच्चे 1 साल के हो जाएंगे, उसके बाद से उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। अशोक तैयार हो गया तो मानसी जल्दी से नाश्ता लेकर आ गई। रूहानी भी अपने दोनों छोटे भाइयों को संभाल रही थी। इधर दोनों पति पत्नी भी बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म होते ही जैसे ही अशोक अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकलने लगा, वैसे ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बात करते ही अशोक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पति को देखकर मानसी घबरा गई। कहने लगी, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? अशोक के हाथों से फ़ोन छूट गया। वो वहीं पर बैठकर रोने लगा। अशोक को रोता हुआ देखकर मानसी का दिल कांप गया। वो पति से पूछने लगी, मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है? अशोक ने रोते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बहन के घर पर संतान का जन्म होने वाला था। कल रात को मेरी बहन और मेरे जीजाजी शहर से बाहर गए हुए थे। आज सुबह जब वो शहर लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और आज सुबह ही बच्चे को जन्म देते ही मेरी बहन की मौत हो गई है। इतना सुनकर मानसी सन्न रह गई, क्योंकि मानसी भी अपनी ननद रोशनी के बहुत करीब थी। दोनों में बहुत ही प्यारा रिश्ता था। मानसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ननद अब इस दुनिया में नहीं रही। वैसे भी मानसी की ननद की शादी को 10 साल हो चुके थे। काफ़ी इलाज कराने के बाद अब उसके घर पर संतान का जन्म होने वाला था। और विडंबना ये थी कि उसकी ननद मातृत्व का सुख भी नहीं उठा पाई थी। मानसी की आंखों से आंसू बहने लगे तो अशोक ने भरे हुए गले से कहा, बात केवल इतनी ही नहीं है, जीजा जी की तबीयत भी बहुत खराब है। उनके सर में भी बहुत गहरी चोट लगी है, वो अस्पताल में एडमिट हैं। ये सुनते ही मानसी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि किस तरह से एक ही पल में हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मानसी कहने लगी, हमें अस्पताल में जाना चाहिए। अशोक ने सहमति में सर हिला दिया। इसके बाद अशोक ने अपने छोटे भाई विनोद को फ़ोन कर दिया और अस्पताल में पहुंचने के लिए कहा। जब तक अशोक और मानसी अस्पताल में पहुंचे, अशोक का छोटा भाई विनोद और विनोद की पत्नी नीलिमा वहां पहले ही पहुंच चुके थे। सभी लोग बहुत दुख में थे। मानसी की ननद ने एक बेटी को जन्म दिया था। वो बच्ची तो बस रोए ही जा रही थी। उस बच्ची के दादा दादी या चाचा चाची उसे गोद में भी नहीं ले रहे थे। अशोक ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और मानसी ने आगे बढ़कर उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। तब जाकर उस बच्ची का रोना
कम हुआ। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। मानसी सोचने लगी कि इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है। जब मानसी अपनी ननद के सास ससुर के नज़दीक पहुंची तो उसकी ननद की सास कहने लगी, इस मनहूस बच्ची को हमसे तो दूर ही रखो। इस दुनिया में आते ही ये अपनी माँ को भी खा गई और हमारा बेटा भी इसी की वजह से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। मैं कह देती हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इस बच्ची का मुंह सारी जिंदगी नहीं देखूंगी। ये सुनकर मानसी का दिल कांप उठा। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि रोशनी के पति अनिल को कुछ भी ना हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। शाम तक अनिल की भी मौत हो गई। अब तो रोशनी के सास ससुर को जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो लोग अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर वहाँ से चले गए। रोशनी का मृत शरीर किसी लवारिस की तरह अस्पताल में पड़ा था। आखिरकार अशोक और विनोद ने मिलकर अपनी बहन के अंतिम संस्कार की तैयारी की। बच्ची तो उन लोगों के पास में ही थी। ऐसे समय में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बहन के अंतिम संस्कार के बाद विनोद और नीलिमा अपने घर जाने की तैयारी करने लगे तो अशोक ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को अपने पास बुलाकर कहा, हमारी बहन की बेटी कितनी प्यारी और मासूम है। तुम लोगों की शादी को भी इतने साल हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बच्ची को तुम गोद ले लो। अब अशोक के भाई विनोद के मन में भी यही बात थी। वो खुश हो गया। इससे पहले कि विनोद हाँ कहता, उसी समय विनोद की पत्नी नीलिमा बोल पड़ी, मैं ऐसी बच्ची को अपने पास बिल्कुल नहीं रखूंगी। ये सुनकर मानसी बोली, ऐसी बच्ची से तुम्हारा क्या मतलब है? तो नीलिमा बोल पड़ी, भाभी, इस बच्ची ने जन्म लेते ही अपने माता पिता को इस दुनिया से विदा कर दिया। मैं तो इसका चेहरा भी ना देखूं, और आपके पास तो पहले ही 3 बच्चे हैं। आप तो इसे पालोगे नहीं, तो इस बच्चे को किसी अनाथालय में छोड़ आते हैं। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को देख रहे थे। मानसी गहरी सोच में डूब गई, क्योंकि ये सच था कि आज के समय में 3 बच्चों की परवरिश करना ही बहुत मुश्किल है, और मानसी के वैसे भी साथ में कोई मदद करने वाला नहीं था। अब ऊपर से एक और बच्चे की जिम्मेदारी मानसी कैसे लेती? वैसे भी मानसी की गोद में उसके दोनों छोटे जुड़वा बच्चे थे। उसकी गोद में तो ननद की बेटी के लिए जगह भी नहीं थी। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ बार बार मानसी को अपनी ननद की याद आ रही थी, जिसके साथ उसका इतना प्यारा रिश्ता था। मानसी ने सोचा, क्या मैं अपनी ननद की बेटी को यूं ही छोड़ दूंगी? ये ख्याल आते ही उसका हृदय कांप गया। मानसी को लगा कि वो इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती। मानसी की आंखों में आंसू देखकर अशोक उसके पास आया और कहने लगा, मैं तो दिन भर काम की वजह से बाहर रहता हूँ, तुम्हें ही बच्चे संभालने हैं, तुम सोच समझ कर फैसला करना। अब अशोक ने ये कह तो दिया, लेकिन ये कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर अशोक का छोटा भाई विनोद भी बहुत बेचैन था। वो बेचारा भी बच्ची को पास में रखना चाहता था, लेकिन पत्नी की वजह से उसका इरादा भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि आखिरकार पुरुष तो घर से बाहर ही रहते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां तो अधिकतर महिलाओं पर ही होती हैं। तो ऐसे में पति अपनी पत्नियों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे। अब तो सारा फैसला मानसी और नीलिमा को ही करना था। नीलिमा ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो इस बच्ची का चेहरा तक नहीं देखेगी। अब तो अशोक को बस अपनी पत्नी मानसी से ही उम्मीद थी, लेकिन अशोक भी पत्नी की मजबूरी समझ रहा था, इसीलिए वो मानसी पर कोई दबाव भी नहीं बना रहा था। तभी रोशनी की बेटी रोने लगी। मानसी का दिल तड़पने लगा। तभी मानसी ने देखा कि उसकी बड़ी बेटी रूहानी ने आगे बढ़कर छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। वो छोटी सी नवजात बच्ची भी चुप हो गई। इस बात से मानसी को बहुत हिम्मत मिली। उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को भी इस बच्ची के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं मेरी ननद की बेटी को अनाथालय में बिल्कुल नहीं भेजूंगी। मैं इस बच्ची को पालूंगी। जिस तरह से मैं मेरे दोनों छोटे जुड़वा बच्चों को संभाल रही हूँ, मैं इसे भी संभाल लूँगी। मैं यही सोच लूँगी कि भगवान ने मुझे 2 नहीं 3 बच्चे दिए थे, और अब तो मेरी बेटी रूहानी भी समझदार हो गई है। वो भी मेरी बहुत मदद करती है। अब माँ की बात सुनकर रूहानी खुश हो गई और कहने लगी, माँ, हम इस छोटी सी गुड़िया को अपने घर ले जाएंगे। सच में बहुत अच्छा लगेगा।
मैं अपने भाइयों के साथ इसका भी ध्यान रखूंगी। मानसी ने नम आंखों से सहमति में सर हिला दिया। मानसी की बात सुनकर नीलिमा का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन फिर भी उसे इस बात का सुकून था कि उसे किसी और की बच्ची का बोझ नहीं उठाना पड़ रहा है। लेकिन विनोद का चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उसकी पत्नी को उस मासूम सी बच्ची पर दया नहीं आई थी। आज विनोद को समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी कितनी निष्ठुर है। वहीं पर विनोद को अपनी भाभी पर गर्व हो रहा था, जो पहले से ही 3 बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद एक और बच्ची को पालने के लिए तैयार थी। अब अशोक भी अपनी पत्नी मानसी को बड़े ही प्यार और मान सम्मान की नज़रों से देख रहा था। अशोक ने मानसी से वादा किया कि वो भी बच्चों को पालने में उसकी पूरी मदद करेगा और जल्दी ही घर में एक काम वाली बाई भी लगवा देगा, जिससे कि मानसी को काम में मदद मिल सके। आज तो अशोक की नज़रों में मानसी के लिए मान सम्मान बहुत बढ़ गया था। अब इस बात को 7 साल हो चुके थे। मानसी और अशोक अपने चारों बच्चों के साथ बहुत खुश थे। वहीं पर नीलिमा को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई थी और अब तो विनोद भी कोई बच्चा गोद लेने के लिए तैयार नहीं था। नीलिमा को काफ़ी बार अफसोस होता था कि काश उसने अपनी ननद की बच्ची को गोद ले लिया होता तो शायद उसकी गोद भी आज खाली ना होती। नीलिमा को अपनी निष्ठुरता की सजा ही मिल रही थी। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ये बताइएगा कि मानसी ने उस छोटी सी नवजात बच्ची को अपनाकर क्या सही फैसला किया, या भावुकता में आकर उसने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। आप अपने विचार, अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।